एफआईएम करने के लिए जाने की वजह से आपके ऊपर और आपकी कंपनी पे उसका विश्वास बढ़ जाता है। कि दुनिया में मतलब के काम करने वालों को लोग पूछें या ना पूछें, लेकिन निस्वार्थ और बेमतलब के काम करने वाले लोगों को ये दुनिया पूजती है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी दिल के कोने में आपको डर बैठा हुआ है कि पता नहीं ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा। फास्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, इसके क्या क्या फायदे हैं आपको बताता हूं। पहली बात, ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, जब कोई आदमी आईडी नहीं देता है तो उसके घर के ऊपर झंडा देके बैठ जाते हैं। हर 3 घंटे में फॉलोअप करने जाते हैं, अप लाइन को ले जाते हैं, डाउन लाइन को ले जाते हैं, खुद चले जाते हैं, बिना पूछे चले जाते हैं, फोन करे बगैर चले जाते हैं। लेकिन जैसे किसी ने पैसे दिए उसके बाद नंबर भी नहीं लगता, कहाँ गया भाई साहब। सबसे पहला फायदा, 24 से 48 घंटे लास्ट। अगर आज किसी ने पैसा दिया है तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपको उसकी एफआईएम करनी है। ओके, तैयार है सारे लोग? 48 घंटे कब से काउंट होंगे ये समझना। अगर आपने किसी की आईडी थर्सडे को ग्रीन कराई है तो थर्सडे से काउंट नहीं होंगे। बंदे ने आपको पेमेंट कब दिया है। अगर सोमवार को 3 बजे पेमेंट दिया है तो वो 48 घंटे की काउंटिंग सोमवार को 3 बजे से शुरू हो जाएगी। अगर आपको मंगलवार को सुबह 6 बजे पेमेंट रिसीव हुआ है तो आपके 48 घंटे की शुरुआत सुबह 6 बजे से हो जाएगी। राइट? आपको बुधवार और बृहस्पतिवार हमारा क्लोजिंग डे है। बाकी जिस टाइम वो पैसे देता है उसी टाइम से 48 घंटे की काउंटिंग हो जाएगी। करने के लिए तैयार हैं? कोई गलती तो नहीं करेगा। अब एफआईएम करने का फायदा नंबर 1, एफआईएम करने से सबसे पहले आप सामने वाले की नजर में जेन्युइन आदमी बन जाते हैं, फ्रॉड नहीं है। एफआईएम करने के लिए जाने की वजह से आपके ऊपर और आपकी कंपनी पे उसका विश्वास बढ़ जाता है। एफआईएम करने की वजह से उसका आपके प्रति और आपके अपलाइन और टीम के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति समर्पण का भाव आ जाता है। उसको यकीन हो जाता है कि ये कंपनी और ये लोग लूटपाट करने और धोखा देने नहीं आए, ये मुझे रियली वास्तव में कामयाब बनाने आए हैं। क्योंकि जब आप पहली बार किसी के पास जाते हैं तो आप पैसे लेने के लिए जाते हैं, और पैसे लेने से इंडिविजुअल आदमी का चेक नहीं बनता है, आपका और आपके अपलाइन का चेक बनता है। राइट? लेकिन जब पैसे दे दिए, आईडी ग्रीन हो गई, हमारा चेक बन गया, इसके बाद दोबारा हम जब जा रहे हैं तो हम किसी से पैसे लेने नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसको ये लगेगा कि यार आदमी अच्छा है, इंसान अच्छा है, गलत आदमी नहीं है। क्योंकि अगर गलत आदमी होता है तो दोबारा मेरे पास पैसे देने के बाद नहीं आता। यानी कि एक लाइन में मैं बोलूं कि एफआईएम करने वाला लीडर अपनी टीम का दिल जीत के आ जाता है। एफआईएम करने वाला इंसान अपनी टीम के लोगों को अपने प्रति समर्पित कर लेता है और उनको ये सुनने के लिए मजबूर कर देता है कि अब के बाद जो जो मैं बताऊंगा सारी चीज़ें वैसे ही फॉलो करनी है, और वो आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि आप उसकी नज़रों में मतलबी नहीं है। आप उसके पास तब भी गए हैं जब आपको कोई बेनिफिट नहीं है। एफआईएम से किसी को कोई बेनिफिट होता है? हम क्यों नहीं करते? क्योंकि आदमी की, इंसान की एक मेंटेलिटी है, वो वही काम करता है जिसमें उसको फायदा होता है। बिना फायदे का कोई काम कोई इंसान कभी नहीं करता है। जब आप किसी से आईडी के पैसे लेने जाते हैं तो उसमें आपका फायदा है, आपका चेक बनता है, आपका लेवल होता है। लेकिन जब आप किसी की एफआईएम करने जाते हैं तो उसका कोई फायदा आपको नहीं होता है। और मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में मतलब के काम करने वालों को लोग पूछें या ना पूछें, लेकिन निस्वार्थ और बेमतलब के काम करने वाले लोगों को ये दुनिया पूजती है साहब। दूसरा, जब आप एफआईएम करते हैं तो कैसे कैसे करनी है, आप इन चीजों का ध्यान रखिए, क्या बातें करनी है। पहला, वेन्यू कहां होगा? सामने वाले के घर पे जाना है, हो सके तो उसके परिवार के साथ बैठना है। क्योंकि एक इंसान आपके साथ काम करने के लिए तैयार है और उसका परिवार उसको पीछे खींचने के लिए तैयार है।
एक टाइम में ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, 10, 15, 20 लोगों को नहीं बैठाना है, मैक्सिमम 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 लोगों से ज्यादा आपकी एफआईएम में नहीं होना है। जब आप एफआईएम के लिए जाते हैं तो जो आपको बात करनी है, सबसे पहले उसको बधाई देनी है, और बधाई ढीली ढाली नहीं देनी है, जोश के साथ देनी है। ऐसे, सर नमस्कार, सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने दुनिया की सबसे शानदार कंपनी के साथ अपना भविष्य बनाने का निर्णय लिया है, और मैं आपकी इस कामयाबी में आपका साथ देने के लिए आज आपके पास आया हूं। विश्वास दिलाओ उसको, बधाई दो, गर्मजोशी के साथ स्वागत करो उसका। बैठो, हाथ ऐसे मिलाना है कि अगली बार जब वो मिलाए ना तो उसको ऐसा लगे ये पीछ का नादेश। तो सबसे पहले उनको बधाई देनी है, उनका स्वागत करना है, और दूसरा पॉइंट उनको बताना है, सर आपने बहुत बढ़िया किया है, उसको किट उसको दे, अगर पहले दे दी तो ठीक है, और उस टाइम अवेलेबल नहीं थी तो आपको किट देनी है। फिर देखिए सर आप इस बिज़नेस को क्यों करें, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, अगर आपके पास 15 से 20 मिनट का सफिशिएंट टाइम है तो हम लोग बात करते हैं। तो उसका सबसे पहले मोबाइल स्विच ऑफ करवाना, क्योंकि मोबाइल जैसे हमारे प्रोग्राम में करते हैं डिस्टर्ब कर देता है, और मोबाइल जब स्विच ऑफ करवाते हैं और बंदे ने मोबाइल स्विच ऑफ करके आपके सामने ऐसे रख दिया, तो आपको क्या करना है, स्मार्ट बनते हुए आप चुपके से उसका मोबाइल का हाथ में लेना है और मोबाइल को पलट देना है। मोबाइल ऐसे पड़ा हुआ है, उसने स्विच साइलेंट कर दिया, वाइब्रेट कर दिया और ऐसे रख दिया, तो आप समझदार बनते हुए पता भी नहीं चलते आपने कब अपनी खुराफाती दिमाग का इस्तेमाल कर लिया। आपको फटाफट ऐसे, सर देखिए, सर देखिए, कुछ भी बोलते हुए पलट देना है, क्योंकि हो सकता है उसने भी कर्जा ले रखा हो किसी से, बैंक की किस्त बाउंस हो रखी हो, और बैंक वाले फोन कर रहे हो, तुम्हारी गाड़ी उठाने आ रहे हैं, कर्जे वाला फोन कर रहा हो, और जैसे ही फोन सीधा पड़ा है, रिंग में तो नहीं है लेकिन वाइब्रेट है, साइलेंट है, और मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है, और उसका ध्यान गया, सर कल करें मीटिंग, अब वो डिस्टर्ब हो गया। इसलिए जिसका भी फोन फॉलोअप में जाएं, एफआईएम में जाएं, स्मार्ट तरीका दिखाते हुए पहले फोन साइलेंट करके अपना उल्टा करना है, फिर दूसरे का। ऐसा नहीं कि मेरा तो जैसा है वैसा ही रहेगा, हम तो सिर्फ दूसरों का फोन उल्टा करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारा फोन तो जिंदाबाद ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं, पहले अपना, बाद में अगर उसका कर दिया बुरा मान जाएगा, आपने रखा हुआ है बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। अब उसको समझाइए कि व्हाट इज एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये समझाइए अच्छे से। आप समझाते हो ये बात, समझाते हो? एक और अच्छा तरीका बताता हूं, देखो बड़ा आसान सा तरीका, किसी के पास बैठे कि सर देखिए छोटा सा समझाता हूं डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करती है, यहाँ पे लोग कैसे पैसे कमाते हैं, और इसको छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं, इसका डायरेक्ट सेलिंग का आपके इसमें फायदा क्या करने का, नौकरी और आपके दुकान से, आपके बिजनेस से क्या डिफरेंस है, मैं बताना चाहूंगा। सर शुरुआत करते हैं, सर ये हमारा बिजनेस वैसे ही है, इजी, मतलब देखिए जिसको जितना इजी भाषा में आप समझा दोगे ना वही स्मार्ट लीडर है, बहुत ज्यादा अंग्रेजी में समझाने की जरूरत है, बहुत आसान। सर देखिए नेटवर्क मार्केटिंग और आपके जॉब और शोरूम, दुकान या किसी भी छोटे मोटे बिजनेस में क्या फर्क है, मैं आपको बताना चाहता हूं। सर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूं, आज जो आप जॉब कर रहे हैं ये आप लगातार करते रहिए, लेकिन अगर आपको लगे कि नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादा अच्छा है जॉब से, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग दिल से करना, और अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं है तो शायद मत करना, आपने प्रोडक्ट जो लिए हैं वो आपके इस्तेमाल हो जाएंगे। लेकिन सर ये नेटवर्क मार्केटिंग वैसे ही चलता है जैसे कि, फिर उसको एग्जाम्पल दूँ, छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। सर जॉब क्या है, जॉब ये है, एग्जाम्पल करो आप अपने गाँव में रहते हैं और आपके गांव के अंदर एक कुआं है और उस कुएं में एक नल लगा हुआ है, आपके घर में पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है, तो आप सुबह एक मटका लेके जाते हैं। अब पुराने टाइम में लोग जैसे क्या करते हैं, पुराने टाइम में जैसे लोग क्या करते हैं, मटका लेके जाते हैं, आप पानी पीने के लिए यहाँ से उठा के लेते हैं। सुबह 10 बजे आपको ऑफिस जाना पड़ता है, तो आप 9 बजे जाते हैं, और 9 बजे जाने के बाद 2 मटके 3 मटके अपने घर में पानी के लिए लाते हैं। सर लाते हैं, ऐसे ही करते हैं जॉब में, पुराने टाइम में ऐसा ही होता था, वो बोलेगा ऐसे ही करते हैं। सर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये भी मैं साथ साथ बताता रहूँगा आपको, इधर लिखा। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हम लोग ये नहीं कहते कि आप जॉब छोड़ दो, हम ये नहीं कहते कि आप अपना शोरूम और अपनी दुकान बंद कर दो,
हम लोग आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि इसके साथ साथ आप 1 घंटा जब 3 मटके लेके आते हैं तो सर सुबह जब आप 5 बजे उठते हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप 4:45 पे उठना शुरू करें। आप 3 मटके ला रहे थे वो लाओ, लेकिन साथ साथ एक काम करना, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करके इस कुएं से अपने घर की तरफ 1 फीट की खाई खोद के इसमें छोटी सी पाइप डाल के आ जाना। लेकिन सर फिर अगले दिन जाना, फिर 3 मटके लेके आना, फिर 1 फीट की पाइप डालना, फिर अगले दिन 3 मटके लेके आना, फिर पाइप डालना, और सर 6 महीने 8 महीने 1 साल के बाद जब लगातार आप पानी तो अपना ला ही रहे हैं, 10-15 मिनट का टाइम अलग से निकाल रहे हैं, और 4-5 महीने में 8 महीने में आपकी पाइप नीचे खाई खुद के और कुएं के पाइप से आपके घर के पाइप तक जुड़ गई। अब सर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, फर्क क्या है सर? मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जब आप मटका पानी का लेके आते थे और कभी आपके घर में शादी होती थी और आपका पूरा परिवार शादी में जाता था, तो क्या उस दिन आपके घर में पानी आता था? बोलो, नहीं आता था। सर आपको जब शादी में जाना होता था, किसी पार्टी में जाना होता तो क्या करते थे? रात को या तो 11 बजे बाद में आप कुएं से पानी लेके आते थे, या सुबह 4 बजे की जगह 3 बजे उठ के पानी लाते थे। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सुबह जब आप नहाते थे बाथरूम में जाके, तो क्या दिल खोल के नहाते थे कि मेरे पास पानी की कोई कमी नहीं है, जितना पानी चाहिए उतना मैं नहा सकता हूं? ऐसा होता था? आप लिमिटेड पानी से नहाते थे क्योंकि आप मटका भर के पानी लेके आए हो, लिमिटेड पानी से। आपके घर में जब बर्तन धोती थी आपकी माताएं बहनें, खाना बना रही थी किचन में, तो सर आप लोग क्या बोलते थे कि पानी थोड़ा संभाल के यूज करना, क्योंकि दूर से लाना पड़ता है, सर पे रख के लाना पड़ता है, लिमिटेड पानी है। तो बर्तन धोने में कंजूसी करनी पड़ती थी, बर्तन धोने में कंजूसी करनी पड़ती थी, खाना बनाने में कंजूसी। और बच्चे अगर जबरदस्ती पानी की बाल्टी ढोल भी देते थे, निकाल देते थे, लुढ़का देते थे, तो भी हम डांटते थे, यार पानी का नुकसान कर दिया। लेकिन मैं सर अब आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, जब ये पाइप यहां से यहां तक तैयार हो गई, अब आप किसी के यहां शादी में गए तो आपके घर में पानी आया कि नहीं आया? क्योंकि पहले मटका सर पे आता था, अब पानी पाइप में आता है। अब सर आपके घर में जब आपका किसी दिन मन किया कि मैं दिल खोल के आधा घंटा नहाना चाहता हूं, तो आधा घंटा नहाने के लिए किसी ने आपको मना किया? नहीं, क्योंकि पहले पानी मटके में आता था और अभी पानी पाइप में आ रहा है। पहले सर जब आपके घर में किचन साफ करना होता था, बर्तन साफ करने होते थे, और अपने घर में माता बहनों को बताता था पानी लिमिटेड यूज करना। आज जब आपके घर में ये पाइपलाइन तैयार हो गई, तो क्या पानी लिमिटेड यूज करने के लिए बोलते हो आप लोग? नहीं सर, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि पहले जब आप बीमार हो जाते थे तो क्या उस दिन आपके घर में पानी आता था? नहीं। लेकिन सर अब आप बीमार हो गए तो आपके घर में पानी आता है कि नहीं आता? अगर किसी दिन मौसम खराब हो गया, बारिश आ गई, धूप आ गई, गर्मी आ गई, कोई और दिक्कत आ गई, रास्ता बंद हो गया, तो पहले पानी नहीं आता था, लेकिन अब तो, क्योंकि आपके घर में कुएं से लेकर आपके घर तक पाइपलाइन बिछ चुकी है। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग भी, सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग भी कुएं से लेकर अपने घर तक जैसे पाइपलाइन बिछाते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में पाइपलाइन बिछाने का काम ये नेटवर्क मार्केटिंग करती है। और जब आप लगातार 10-15 मिनट एक्स्ट्रा काम करके एक दिन पाइपलाइन पूरी बिछा दी, तो आपको जिंदगी में कभी मटकों से पानी लाना पड़ेगा क्या? आपको कभी मटके उठाने के झंझट आपकी जिंदगी का हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तो दोस्त वैसे ही है, अगर आज इस बिजनेस में आप आए और इसकी डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मैं सीधे से भाषा में समझाना चाहता हूं कि आप 3 साल हमारे साथ काम करो, आप अपनी दुकान के साथ करो, आप अपने शोरूम के साथ करो, आप अपने बिजनेस के साथ करो, आप अपनी नौकरी के साथ करो, लेकिन 3 साल के बाद जिस दिन आपकी पाइपलाइन बिछ के पूरी तैयार हो जाएगी, आपको उस दिन के बाद ना नौकरी करनी पड़ेगी, ना शोरूम पे जाना पड़ेगा, ना दुकान पे जाना पड़ेगा, ना टाइम का बाउंडेशन होगा। शादी में जाना है तो खुल के जाना, बर्थडे में जाना है तो खुल के जाना। यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम भी मिलेगा, यहाँ पे आपको मनी फ्रीडम भी मिलेगा। बताइए सर कैसा लगा ये काम? सीधा सा बताओ तो बहुत आसानी से। अब उसको एग्जाम्पल दिया, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा बताओ, MLM विथ AWPL, SLBS वेलनेस के साथ ही क्यों करें? ये काम आपको 20 से 25 मिनट में करना है सारा। कंग्रेचुलेशन से लेकर सर। नंबर 2,
1996 में हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। आज तकरीबन 26 साल 27 साल से हम इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। लेकिन आज सर मैं आपके साथ बिजनेस में आया हूं, आप मेरे ऊपर भरोसा करते थे, मेरे चेहरे पे भरोसा करते थे, इसलिए आपने 15,000 रुपए दे दिए। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी दिल के कोने में आपको डर बैठा हुआ है कि पता नहीं ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा। और डर बैठना लाजमी है सर, क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में सही कंपनियों से ज्यादा गलत कंपनियां आई हैं। अपनी तरफ से बोलो, आज तक हिंदुस्तान में सही कंपनियों से ज्यादा गलत कंपनियां आई हैं। आज तक हिंदुस्तान में लोगों को करोड़पति बनने का सपना दिखा के लोगों को लूटा गया है। आज तक लोगों को यह दिखाया गया कि तुम ये बनोगे, ये बनोगे, ये बनोगे, उनके इमोशंस के साथ खेल के उनको बर्बादी के कगार पे लाया गया। सर ऐसा क्यों हुआ, मैं आपसे बताना चाहता हूं क्यों हुआ। मैं बताना चाहता हूं क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि सवाल आपके सामने, कल बाहर मार्केट में जाओगे तो आएगा, लोग बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ दिखावा दिखावा है। ऐसा लोग बोलते हैं ना, बोलेगा हाँ सर ऐसा तो लोग बोलते हैं, कुछ नहीं होता, सिर्फ बात होती है। वो सही सर, उनको ये नहीं बोलना वो गलत बोलते हैं, वो सही बोल रहे हैं सर, वो 100% सही बोल रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं क्यों। हमारी कंपनी क्या करती है, हमारी कंपनी आयुर्वेद में डील करती है। सर आपने देखा होगा, जैसे कि आपने प्रोडक्ट लिए, आप सर छोटी सी चीज बताइएगा, मैंने आपसे पैसे लिए और मैं आपको बोलता हूं कि आपको पैसे आएंगे, अगर आपकी इनकम नहीं आएगी तो मेरे प्रति नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे? यस। लेकिन सर हमारी कंपनी अलग से काम करती है। हमारी कंपनी आपको इनकम आने के लिए पैसे नहीं लेती है। हमारी कंपनी आपकी डेली जरूरत का जो सामान है, आपका चाहे घर का जरूरत का सामान हो, आपके किचन का जरूरत सामान हो, या आपके हेल्थ का सामान हो, आपके बजट और आपके जरूरत का जो सामान है, वो आप जो मार्केट से मजबूरी में लेके आते हो, जो मार्केट से मजबूरी में लेके आते हो, वो आपको पसंद से सेलेक्ट करने का मौका यहां पे देती है। सर आपने मुझे 15,000 रुपए दिए, मैंने आपको MRP के 18,000 रुपए के प्रोडक्ट दे दिए। अब आपका बिजनेस अगर किसी का नहीं भी चला, जैसे कि आज से पहले आपने आईफोन खरीदा होगा, जैसे कि आपने आज से पहले सैमसंग का मोबाइल खरीदा होगा, आपने LED खरीदी होगी, आपने बाइक खरीदी होगी, आपने कार खरीदी होगी, क्या सर उसके बाद चेक आया? बोले नहीं आया। तो सर लेकिन नहीं आया, लेकिन उस कंपनी के प्रति, होंडा के प्रति, मारुति के प्रति, आईफोन के प्रति, सैमसंग के प्रति कभी आप नेगेटिव हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो आपने पैसा दिया उतने का सामान आपको मिला। हमारी कंपनी बाकी कंपनियों से अलग क्यों है? क्योंकि सबसे पहले हमारे लीडर से ज्यादा हमारे कस्टमर का ख्याल रखती है, और हमारे को एक काम करती है कि जो पैसे देते हैं उससे 20% ज्यादा MRP का प्रोडक्ट देती है, जैसा कि आपको मिल चुका है। नंबर 2 सर, हिंदुस्तान में कई कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, ये भी बताओ, कई कंपनियां जिनके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, लेकिन प्लान में जब लोग पैसे कमाने जाते हैं तो उनके अंदर इतनी सारी डिफिकल्ट और मुश्किल कंडीशंस हैं कि उस कंडीशन को वो पूरा नहीं कर पाते। इस वजह से जो सपने हैं वो सपने ही रह जाते हैं, लोग पैसे नहीं कमा पाते। लेकिन आज हमें प्राउड फील है और मुझे आपको बताते हुए खुशी है, और सर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी का सिलेक्शन किया है जो कि कोई भी कंडीशन नहीं है, कंडीशन लेस कंपनी है। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको। और उसको बताइए कि किसी के अंदर ये होता है इजी तरीके से, इसलिए लोग लेवल पे जाके फेल हो जाते हैं। और यहां पे आप कुछ अपने सेलेक्टेड जो लीडर हैं उनके बारे में बताइए। देखिए सर, इन्होंने शुरुआत की थी, आज इस लेवल पे हैं, इन्होंने शुरुआत की, जैसे राजीव सर आपको बता रहे थे, उसके बैकग्राउंड और उसके फील्ड से मैचिंग करने वाले लोग हैं उनके बारे में। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो एक काम ये है, सबसे पहले आप पूरी की पूरी कार बुक को खुद पढ़ो। उससे फायदा क्या होगा कि किस आदमी को किसके बारे में बताना है ये आप सेलेक्ट कर जाओगे। आपको नहीं बताना आप किसको जानते हो, मैंने 5-7 लोगों को तो जानते हो ना, आप किसकी स्टोरी कैसी है, कौन एयरफोर्स से था, कौन नेवी से था, कौन टेलर था, कौन मजदूर था, कौन गरीब था, कौन अमीर था, किसका प्रोफाइल डॉक्टर था, कौन इंजीनियर था, कौन होटल में काम करता था, कैसे पता चला? आप जो जैसा है उसको वही इंजेक्शन देके आ जाओगे। अगर पूरी पढ़ोगे तो आज के बाद पूरी पढ़िएगा सर, उसके बाद फिर उसकी लिस्ट बनवाइएगा। और लिस्ट अभी बहुत ज्यादा लोगों की जब बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो बर्डन लगेगा। बड़ा इजी करो, उसको बोलो सर ऐसे 10 लोग, देखिए क्या सर, मैं चाहूंगा कि आप ऐसे 10 लोग, ऐसे 10 लोगों के नाम लिखिएगा अपने, जिनको आप आगे बढ़ते हुए और जिंदगी में कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। पूरी लाइन सुनो, ऐसे 10 लोगों के नाम लिखिए
जिनको आप आगे बढ़ते हुए और कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, और वो लोग भी दिल से आपके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि आप किसी को कामयाब होते हुए तो देखना चाहते हैं, लेकिन वो तो आप पे विश्वास, वो भी आपके ऊपर विश्वास करते हैं। ऐसे 10 लोगों के नाम लिखिएगा, वो नाम लिखेगा। अब सर आपको एक काम करना है, लिस्ट बनवा दी आपने, इनवाइट इनसे टाइम लीजिएगा। टाइम का लेने का टाइम लास्ट 7 डेज, 7 दिन में हम दोनों लोगों को इनका प्लान करना है। और 7 दिन जो उसका डायरेक्ट अप्लाई ना हो सकता है, एक एमरल्ड उसकी एफआईएम करने गया, एक सफायर उसकी एफआईएम करने गया, एक टोपाज उसकी एफआईएम करने गया, लेकिन जो एमरल्ड या प्लेटिनियम या टोपाज लेके गया उसको ड्यूटी लगानी है आपको। अगर आपका डायरेक्ट है तो आपको जाना है, आप अगर एफआईएम की है और वो ज्वाइनिंग किसी और की है तो उसकी ड्यूटी लगानी है। उसको ये नहीं बोलना है कि प्लान करना है, ये नहीं बोलना है कि प्लान करना है, उसको ये बोलना है कि एक वीक में आपके 10 लोगों की लिस्ट होगी, आप लेके चलोगे, प्लान मैं करूंगा सर। प्लान करने के लिए 10 लोगों का आपको जाना। जब प्लान करने के लिए आप जाते हैं तो चुपके से उसको बताना है, सर एक काम करना, मैं जब प्लान देता हूं ना तो आप प्रॉपर मोबाइल बंद करके मेरे पास ही बैठे रहना। अक्सर लोग क्या करते हैं, मामा के यहाँ अपलाइन को प्लान देने के लिए ले जाते हैं, और मामा को अपलाइन प्लान दे रहा है, और बंदा मामा के बेटे के साथ ताश खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, भाई भतीजा बात कर रहा है, बचपन की यादें ताज़ा कर रहा है, और अपलाइन गला फाड़ रहा है। फिर बोलेगा मेरे रिजल्ट नहीं आते, तूने सीखा ही नहीं, जब अपलाइन आया था तब तो लूडो खेल रहा था। समझ रहे हो? जब किसी के साथ प्लान पे जाओ तो सबसे पहले क्या करना है, देखो टेक्निक बताता हूँ आपको। जिसके साथ गए उसका मोबाइल बंद करवाया और चुपके से खिसका के, जैसे ही प्लान दे देते थे, फोन पे हाथ रख लो, अब नहीं जाएगा पक्का है। देखिए सर, आप और हम दोनों मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। सर एक बार आप विश्वास करो, लिस्ट बनाओ, और लिस्ट में बताता हूं कैसे कैसे बनानी है। आपका हाथ नहीं ये रोक लिया, और धीरे धीरे ऐसे करते करते कर लो अपनी तरफ। मोबाइल आपके पास है, फिर कोई नहीं जाएगा। भैंस को अगर पकड़ के रखना है तो भैंस को नहीं पकड़ा जाता है, रस्सी को पकड़ा जाता है। तो आदमी का रस्सा जो है ना, वो ये मोबाइल है। अब आपको प्लान 10 करने हैं, 10 प्लान उसके साथ करो। मैं गारंटी देता हूं, शुरू के 10 प्लान अगर प्रॉपर किए जाएंगे 300 एसपी आ जाएंगे। जब 10 प्लान, उससे फायदा क्या हुआ समझना, इन 10 में से 3 लोग उसके साथ आ गए, और 7 लोगों के पास वही रटी रटाई बात, तू कर ले, तेरा चेक आएगा तब आ जाना। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ बताते हैं। यही डायलॉग है ना। तीसरे वीक में उसका चेक आया, क्वालिफाई हुआ, 2,500 रुपए का चेक, और अगले वीक उन तीनों लोगों की 2 एफआईएम अप्लाई कर देगा। और वो जो 7 लोग हैं उनको बोला, दिखा कि आ गया 2,500 का चेक, क्वालिफाई हो गया। उसके बाद उन 7 में से 2-3 और आ जाएंगे। बस इस सिलसिले को आप लगातार फॉलो कर लो। इस कड़ी को टूटने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले जो सीनियर लाइन है ना, इसका काम बनता है। आप लोगों को याद दिलाओ। देखिए, दुनिया में कोई कितना ही बड़ा बन जाए, जब तक उसको डंडा नहीं दिया जाएगा, जब तक याद नहीं दिलाया जाएगा, तब तक वो काम नहीं करेगा। पहले कार्यकाल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे सांसदों को बुलाया और उनको बताया कि आदर्श गांव बनाना है। उन लोगों को, जो लोग देश के चुनिंदा लोग थे, सांसद थे, देश के पूरे देश के 500 लोगों में जिनकी गिनती होती है, पूरे देश को चलाते हैं, जहाँ पे 24 घंटे कैमरे लगे रहते हैं, देश जिनके आधार पे चलता है। आदर्श गांव बनाना है। 8-10 महीने की, 1 साल 1.5 साल के बाद दोबारा मीटिंग बनाई। बोला किस किस ने आदर्श गांव बनाया? किसी ने नहीं बनाया, सब बेवकूफ बना के। फिर मोदी जी ने बोला, या तो बदल जाओ, नहीं तो बदल दिए जाओगे। ये डायलॉग सुना था नहीं? मोदी जी का डायलॉग सुना था, बदल जाओ नहीं तो अगले चुनाव में बदल दिए जाओगे, और मंत्री पद के लिए मेरे पास सिफारिश के लिए मत आ जाना। ये भी लाइन सुनी होगी। तब जाके ठीक हुए हैं ये। उससे पहले तो काम करके खुश नहीं थे। उससे पहले तो सिर्फ माल बटोरने में लगे हुए थे सारे लोग, कि अपना माल बनना चाहिए, कोई आदर्श वादर्श से हमें मतलब नहीं है। और उसके लिए भी मोदी जी ने बनारस में पहले आदर्श गांव खुद बनाया, तब जाके इन्होंने किया। इसलिए आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग याद दिलाओ। याद
कि 40,000 का चेक बन गया। अपलाइन 40,000 का चेक लेने के लिए थोड़े बना है। उन 40 लोगों की एफआईएम हुई कि नहीं हुई, ये काम अपलाइन का ही बनता है, समझ रहे हो। उसके बाद लास्ट में आते हुए थोड़ा सा काउंसलिंग करो, मोटिवेशन। काउंसलिंग में आपने वही बातें कर दी कि सर ये बिजनेस क्यों करना है। काउंसलिंग का मतलब हो गया कि आपको डिफरेंस बताना है। आप जिस काम को कर रहे हो और इस काम को कर रहे हो तो इतने लोगों की लिस्ट बन गई, आपको इतने दिन में इतना बड़ा बन जाओगे, ऐसे ऐसे काम करोगे तो क्या डिफरेंस आ जाएगा। और थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, सर देखिए एक दो कोई अच्छा वीडियो 2-4 मिनट को तो सुनो, कोई 20-30 मिनट का वीडियो नहीं सुनाना है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लास्ट। आप मोटिवेट कर सकते हो तो आप मोटिवेट करो कि सर हम दोनों मिलकर काम करेंगे, जहां भी जरूरत पड़ेगी मुझे असली खुशी उस दिन होगी जिस दिन आपका चेक आएगा। मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन लास्ट में डालना है और लास्ट में उसकी लाइफ की काउंसलिंग कर लो कि एक आदमी लगातार मेहनत करता रहता है, सब कुछ करता रहता है, लेकिन वो क्यों नहीं करता। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों आज बहुत सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारे इंडियन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम डंडे के दम पे और प्रेशर पे और बाई ऑर्डर तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कुछ करते। लेकिन इस दुनिया में जो डंडे और प्रेशर पे जो करते हैं वो जिंदगी भर नौकरी करते रहते हैं, दूसरों का आदेश पालन करते रहते हैं। लेकिन जो लोग अपने दम पे करते हैं वही एक दिन बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। आज मुझे बताइए रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अडानी, इनको कोई मोटिवेट करता रहता होगा क्या? इनको कोई आदेश देता होगा क्या? ये अपने आप काम पे खुद लगे रहते हैं और जिनको आदेश दिया जाता है वो जिंदगी भर की नौकरी करते हैं। आप और हम मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। आप सपने डिसाइड कीजिएगा और 1-2 गोल बना दो, कितने दिन में उसको क्या चाहिए, बाइक कितने दिन में चाहिए, लैपटॉप कितने दिन में चाहिए, विदेश कितने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर उस टाइम कोई बोनंजा चल रहा है तो वहीं बैठ के और उसको बता दो कि इतने इतने पेड़ में गोवा करना पड़ेगा और करने से ये हो जाएगा। कर सकते हैं इतना? तो आप एफआईएम कर सकते हैं, बढ़िया।